अच्छा। आपका चेहरा दिख रहा है। मेरा चेहरा? ये हृदय मेरा चेहरा देख के खुश हो रहा है तू? हम्म। नहीं नहीं सर। तो मैंने उधर। कल मैंने कहाँ पे डिस्कस करवाया था ये? कल मैंने ये वन नोट पे डिस्कस करवाया था या उधर ही डिस्कस करवाया था? शायद तो इधर ही करवाया ना। इधर ही करवाया था, हाँ। बोर्ड वाले बच्चों ने टेस्ट दे लिया आज? हाँ सर। सर मेरा मेल करना हाँ बाकी है वो। सर। गया। मेल कर दो भाई। पीडीएफ मेल कर देना भाई, आज आज की डेट में कर देना मेल। अभी कर देता हूँ अभी बन। हम्म। देखो, इस वाले क्वेश्चन में कल अपन ने एक गलती करी थी। एक्सेलेरेशन अलग अलग कंसिडर किए थे ना, वो सेम ही होंगे। ये पुली तो मासलेस है ना? हाँ। हाँ ये मासलेस पुली है। अरे सही नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या हो गया, कैसे नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा इस पुली पे? इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ठीक है। और सही क्यों नहीं चल रहा है? इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपन, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम में दो फोर्स आएंगे, नीचे दो टेंशन है ना, और स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन फोर्स बराबर आएंगे। ये वाली मासलेस है ना पुली, तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे क्या फोर्स आएंगे? दोनों 40-40 आएंगे, हाँ। है ना। ये मासलेस है पुली, और नीचे वाली ये पुली पुली भी मासलेस है, तो इस पे अगर ऐसे 40 लग रहा है तो ये 20 तो वो 20 20 20 हो जाएगा। सर आप किससे लिख रहे हो? अरे यार, आज चल नहीं रहा है ये। लिख तो मैं उसी से रहा हूँ जैसे पहले लिखता हूँ। अभी थोड़ी सी देर की बात है, फिर ये उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। बस ये एक क्वेश्चन ही तो है ना। ठीक है। हाँ सर। अब सर फिर नया चैप्टर और सर ये फ्री हाँ, बॉडी डायग्राम से किया था, हो गया था मुझसे। उसमें एक्सलेशन गलत मान लिए थे मैंने, तो बात ये है। अब देखो, अब समझो। ये वाली टेंशन किस पे लग रहा है? यहाँ पे 20। ये वाली यहाँ पे लग रही है, ये वाली यहाँ पे, और ये वाली यहाँ पे लग रही है। अब इसका मास कितना है? 1, तो नीचे लग रहा होगा 10, तो इसका एक्सलेशन ऊपर बनेगा, हाँ और कितना हो जाएगा? 10 मीटर 1 पर सेकेंड 10 10/1 10 हो जाएगा। हो जाएगा, इसका जो जीरो आ जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे बराबर आ गया। हाँ। तो ओवरऑल 10 इसका नीचे आ जाएगा, और इसका भी नीचे आ जाएगा। है। इसका, हाँ। मतलब दोनों का नीचे मतलब ओके। हाँ हाँ बेटा, हो नहीं, सकता है। 5 मीटर हो पर सकता सेकंड। हम्म। तो इसका भी नीचे आ जाएगा, इसका भी नीचे आ जाएगा। अब चेक कर लो क्या ऑप्शन थे। और 5 किसका है इनमें से? फोर्थ वाले 4 केजी में। 4 वाले का, तो फिर बाकी हो जाएंगे मेरे आंसर सारे अब। हाँ सर हाँ। हाँ सर कुछ नहीं हो गया। हाँ, कल अपन ने एक्सेलेरेशन अलग अलग माना था ना, उस वजह से गड़बड़ हो गया था। ये मासलेस पुली है, दोनों साइड टेंशन बराबर ही होगा इसमें ना। हाँ सर। ऐसा। ठीक है। चलो, अभी चैप्टर नंबर 6। सर अब 2 मिनट रुको, नया चैप्टर शुरुआत करने से पहले। क्यों? भगवान का नाम ले हैं? वैसा पर तो रुको 1 सेकंड। 2 मिनट और 1 सेकंड क्या है उसमें? क्या होगा? शुभ मुहूर्त है, रुको। कौन सा शुभ?
मैंने देखा हुआ है बेटा, मैं पंडित हूँ, तेरे को तू शुभ मतलब तू देखेगा। आप भी पंडित हो? मैं पंडित हूँ, हाँ। ये कौन सन्ना से भी पंडित है। हैं? सर आप कौन से पंडित की जगह पूछना चाहिए, आप पंडित भी हो? पंडित भी हो नहीं, पंडित ही हूँ मैं, ब्राह्मण हूँ तो पंडित ही तो होता है सर ब्राह्मण। आप गैंगस्टर तो थे थोड़े दिन मैं पहले। गैंगस्टर, हाँ वही सर। गैंगस्टर पंडित। वही तो। आजकल नया टाइप के पंडित आ रहे हैं। चलो, WPE वर्क पावर एनर्जी रुको, अभी कहाँ शुभ मुहूर्त हुआ? हो गया है। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये। सर आप अभी कुछ दिख नहीं रहा अभी। हाँ, सर आप शेयर स्क्रीन कर रहे हो? मैंने कर तो दिया है। नहीं हुआ सर। आया आया। हाँ अब आया। है ना? चलो, अभी देखो, आज तो अपन बहुत तो बेसिक सी बातें करेंगे। आज तो क्या स्टार्ट ही किया रहेगा, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें स्टार्ट होगी, है ना। और स्कूल में चैप्टर हो गया क्या ये? एनवीएन में हो गया क्या चैप्टर ये? सर क्या हाँ? किया अब तक ये नया चैप्टर में कुछ करवाया है? एनवीएन में हो गया क्या चैप्टर? नहीं नहीं। क्या बात, तुम कहाँ क्या कर क्या रहे हो फिर? स्कूल वाले करवा क्या रहे हैं तुम्हारे पर? चलो, वर्क आपका जो होता है वो क्या होती है, कैसी क्वांटिटी है? बेसिकली वर्क क्या है आपके पास? एबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना, मोशन में तो उसे रोकना, इन सब चीजों के लिए आप क्या करते हो? उस पर कुछ ना कुछ आप वर्क अप्लाई करते हो, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोले कि किसी बॉडी के पोजीशन को अपन ने डिस्प्लेस कर दिया एक्स, तो उसको डिस्प्लेस करने में जो आपने वर्क किया है, मतलब उसको जो डिस्प्लेस किया है वही किसकी वजह से हुआ है? वो वर्क की वजह से, आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है। तो बेसिकली ये वो होता है वर्क। अब वर्क की अगर हम बात करें तो ये स्केलर या वेक्टर? ये स्केलर क्वांटिटी होती है ना, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाती है यहाँ पे हमारे पास? जूल। न्यूटन मीटर। जूल हो जाती है ना। ये इसकी एसआई यूनिट है, और इसकी यूनिट क्या क्या हो जाती है? एक इसकी यूनिट होती है और इसकी सीजीएस यूनिट होती है ना। कैलोरी। दोनों में क्या रिलेशन होता है? 1 जूल इक्वल टू 10 raised to power 7 हेवन अर्क, है ना। और एक और यूनिट होती है, वो होती है कैलोरी, ठीक है। 4.186 जूल। इसको एसआई में ही मानते हैं, बट ऐसा ही लिखेंगे नहीं से ना कभी। कैलोरी का यूज ये बेसिकली तुम्हारे किस में यूज होगी? केमिस्ट्री में यूज होती है कैलोरी वाली। जूल वाली अपने यहाँ पे यूज होती है। इनका रिलेशन क्या होता है? 1 जूल इक्वल टू 4.186 जूल। 4.186 कैलोरी। 4.186। कुछ भी बोल दिया करो, है ना। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है, ये पता ही नहीं होता है कि कौन किसका होता मैंने है। वही बोला, आपने फिर जूल लिखा। तो तभी तो मैंने बेकाने के 4.18 जूल होता है, ये रिलेशन होता है ना। इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें अपन, ml/t - 2 ml/t - ml/t - 2। ml/t - 2 इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक आते हैं, बस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क किसमें आ रहा है तो अपन डिस्कस करते हैं बस। उसके बाद करते हैं अपन वर्क डन, ठीक है, जिसे अपन W से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपका। सर तो वर्क और वर्क डन अलग है? अरे नहीं थे, ये मतलब अब फॉर्मूला लिखने वाले हैं, क्या अलग है उसमें, है ना। उसमें क्या अलग है? आपने दोनों का अलग डेफिनेशन। है ना। ये एंगल मान लो थीटा है, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो इस पे, और इस फोर्स लगाने की वजह से ये जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस हुआ ds, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ds। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन? वर्क डन की डेफिनेशन लिखेंगे कि सप्लाइड फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है, उन दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली,
तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा F cos थीटा मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ds, Yes. है ना, ऐसे होगा ना। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है F डॉट ds, Yes, cos तो theta. डीएस क्यों आता है, वो सिर्फ क्यों नहीं थी? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ते हैं, फिर उसे इंटीग्रेट कर देते हैं बाद में, तो कंबाइंड पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क हो जाता है। जैसे तुम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हो वो ये पढ़ते आ रहे हो, एफएस मतलब वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो ना। हाँ हाँ F dot. है ना, जबकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो F डॉट एस या F डॉट डी एस होगा ना, या फिर F डी एस कॉस थीटा होगा। तो ये सब वर्क डन है। हम वेक्टर का ध्यान रखना, हम यहाँ पे बेसिकली अब वेक्टर आ जाते हैं यहाँ पे, समझ आई बात ये। हाँ जैसे अब देखो यहाँ पे अपन सारी बातें कर सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं अपन कि व्हेन थीटा इक्वल टू आपको क्या दे रखा हो, 0 डिग्री दे रखा हो, है ना। तो थीटा अगर 0 डिग्री दे रखा हो तो वर्क डन क्या मिलेगा आपको, F dot S. पॉजिटिव। थीटा थीटा है वो Positive. डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है ना, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेस। अप्लाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पे आपने फोर्स को अप्लाई किया है ना, हाँ सर, ये हो जाएगा And ground. एंड डिस्प्लेस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना बेसिकली ये, तो वेक्टर के बीच का एंगल है ये, ठीक है। ये थीटा समझ आ गया किसके बीच का एंगल है। तो अब वर्क डन पॉजिटिव कब हो जाएगा, देखो मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरे पास, F dot ds. डॉट हाँ, या फिर डॉट के टर्म्स में लिखते हैं पहले एक बार, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। ये तो F वेक्टर नहीं आएगा ना, आएगा ना, फिर F क्योंकि ds 0 डिग्री है तो cos 0 लिखेंगे ना, 0 डिग्री। तो बेसिकली क्या है, ये पॉजिटिव आया बस, हाँ सर, हाँ ठीक है। सेकंड, अगर मैंने बोला कि थीटा की वैल्यू जो आपको दे रखी हो 90 डिग्री दे रखी हो, तो क्या मिलेगा वर्क डन, जीरो। जीरो। ये आपको 0 मिलेगा ना। और थर्ड थिंग, अगर थीटा की वैल्यू आपको दे रखी हो 180 डिग्री, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स Negative. एंटी पैरेलल हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कैसे हो, एंटी, इन दोनों में क्या है, आपस में पैरेलल है ना। इसमें क्या है, इसमें नहीं, सॉरी, यहाँ नीचे वाले में क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये एंटी पैरेलल है। होगा सब होगा। होता है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। अभी स्टार्ट करते हैं ना बेटा, थोड़ा रुक जा, अभी सब समझा देंगे ना। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो थीटा अगर 180 डिग्री हो तो वर्क डन क्या मिलेगा अपने को, वर्क डन आपको नेगेटिव मिलेगा। तो 3 वर्क डन होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। 0 से 90 पॉजिटिव वैसे ना, हाँ, 0 से 90 पॉजिटिव, और फिर 90 से 180 आपका नेगेटिव, और 90 पे आपका 0। अरे बस होने, तो आपने पॉजिटिव के बाजू में क्या लिखा है? अरे वो ब्रैकेट बना रहा था, आँख बंद किया है। आ गई बस होने में। हाँ ये 3 चीजें। अब जैसे इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। ये बात कर रहा था कि फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो आपने किसी बॉल को रिलीज किया ऊपर से, तो उस पे रिलीज किया ना, ऊपर से रिलीज किया, तो उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन। और डिस्प्लेसमेंट किधर है उसका, नीचे। नीचे. तो एंगल 0 डिग्री हो गया, फोर्स पॉजिटिव मिलेगा, है ना। Yes. और सेकंड वाले का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे सेकंड वाले का एग्जांपल हो जाएगा, बॉल को कैसे थ्रो किया, नहीं इसमें बॉल वाला नहीं होगा, इसमें टेंजेंट वाला होगा। जैसे नॉर्मल फोर्स होते हैं, जितने भी नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं, वो सब
आपका क्या करते हैं, जीरो वर्क डन प्रोवाइड करते हैं। जैसे सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल, तुम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जीरो होता है ना। तो मतलब जैसे कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है तो मतलब उसका जो नॉर्मल का वर्क डन जीरो आएगा वैसा ना। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल का वर्क डन जीरो आएगा वहां पे। और मैं एक और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। वो प्लेटफॉर्म पे जब तुम बहुत ज्यादा लगेज होता है तो अपन कुली हायर करते हैं, तो उससे बोलते हैं कि हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है ना। तो बेसिकली वो क्या करता है, जितना भी वेट होता है वो अपने सर पे रख लेता है और फिर चलना स्टार्ट कर देता है। ऐसे होता है। अब जैसे मान लो कि जो वेट है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके सर पे जो नीचे, और वो चल किधर रहा है, हॉरिजॉन्टल, या तो आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। मतलब जो आपका वेट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ सर। इसका मतलब वर्क डन जीरो होता है। हाँ इसका मतलब उसने कोई काम किया ही नहीं तो हम उसको पैसा क्यों देते हैं फिर। हाँ बायोलॉजी भाई हमने, क्या लगेज उठाने? हाँ तू क्या चाहता है? चिन्मय बोल रहा है, देख ऐसा। चिन्मय वो उठाने घुमा के के लिए। मत बोल, सीधा मुंह पे बोल दे जो बोलना। दोनों को देख लूंगा मैं भी आज में, तो तुम्हें टेंशन ना लो। अगली बार टेस्ट में, देखो तो सही, अगली बार उदय ने टेस्ट आपको में क्या बुला दिया था और अभी चिन्मय भी आपको। नहीं, क्या बुला दिया था? आपको कुछ ट्रक जैसा कुछ बुलाया था हाँ नहीं, ट्रक बुलाया था, चिन्मय आपको नमन। ये बुला रहे हैं। और चिन्मय नमन। आपको कुछ और बुलाया हाँ था। सर, नमन और ईजान, हाँ? मैंने सुना नहीं बेटा, रिपीट करो ना, क्या बुलाया था मेरे को देखे। कुछ नहीं। तो फिर तुम रहने बोल दो रहे हो ना सर कुछ अभी। बुलाया था, कुछ बुलाया था, रिपीट। मैंने वो सुना कुछ नहीं था बुलाया अच्छे से। सर। नमन, क्या नमन तू ये भी नोट करने लग पेपर पे, क्या क्या अमित सर को बुलाया वो भी सब। अरे वो नोट करने की जरूरत नहीं है, वो तो याद है उतना याद ही तो भी। रहता है। अब बस काम की बात करें, वो ये वाला तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कुली वाला। तो उसमें क्या होता है ना कि वैसे तो अपने फिजिक्स के हिसाब से थ्योरेटिकल वर्कडन तो जीरो है इसका, बट वो बायोलॉजिकल वर्कडन का, जैसे आप होते नहीं के पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, जबकि आप पढ़ने में कोई फोर्स थोड़ी ना लगाते हो, नहीं लगाते हो ना, फिर भी आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, बैठे बैठे थक जाते हो, कभी कभी सोचते थक जाते हो। तो ये आपके सारे बायोलॉजिकल वर्कडन होते हैं। ये होते हैं क्या, ये सर मैंने आज ज्यादा सोच लिया तो मैं थक गया हूँ, हो जाता है ना कभी। सर हम सोचते थक जाते हैं। सोचते थक जाते हैं। अरे उसमें तो बोल अच्छा ये फिर किंचुक? अब पिंचू को पता है, उसको पता है हाँ, क्या किंचुक को वर्क सब पता है। क्या, तू बिना फोर्स लगाए करके देखा, चल मान जाऊंगा। किंचुक बोलता है उसमें जीसस बेट होता है ना। फोर्स का प्रॉब्लम नहीं है, पर कितना वर्क डन कितना फोर्स वो नहीं पता रहना चाहिए। किंचुक तो वही तो 50 ईशान के लिए न्यूटन रिसोर्ट लगाता होगा। रखा है। ऐसे आपको एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है ना, तो उसमें आपको वर्क डन बाय टेंशन फोर्स बताना है। यहाँ पे कैलकुलेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी इन सबको निकाल लेंगे फिर डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से आधे का आंसर 0 ही होगा। ये अर्थ है और ये सन। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, इसका वर्क डन बताना है आपको। तो 0 सर जीरो नहीं होगा। मेरे को नहीं पता, तुम निकालो कितना 0 ही होगा। है। हाँ कंप्लीट रिवॉल्यूशन।
वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए तब का पूछा है ना? हाँ तब कहीं पूछा है। तो जीरो ही होगा सब। डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन होगा, इसका नहीं होगा। सर ये अर्थ सन से बड़ा है। हाँ बेटा मैंने जानबूझ के बनाया है, मेरे को पता था कोई तो बोलेगा, तो क्या करें। हम अर्थ पे खड़े तो बड़ा ही दिखेगा ना, अर्थ में सन छोटा दिखता है। तो भी वैसे तो देखे तो फिर अर्थ भी सन के ऊपर छोटा है। ऐसा कर तू पहले वो रिसर्च करके है कौन छोटा कौन बड़ा कहाँ से दिखेगा, फिर वर्कडन निकालना है ना। छोटे बड़े का ज्ञान तो बड़ा है ज्ञान। सन से बड़ा है और छोटा है ना। ऑन द ब्लॉक। चलो इसमें निकालो। फिर ये क्या है नीचे? स्पंज का ब्लॉक है। स्पंज का स्पेलिंग आपने क्या लिखा? SPU जी लास्ट में, क्या गलत है? सर SPONGE होता है। अच्छा सॉरी तो सही कर देते हैं। सर मैं तो डर गया पहले। स्पंज इसमें वर्कडन कैलकुलेट करना है। अब मैं जीरो है। हाँ सर ये नहीं, मैं- स्पंज ब्लॉक में ये पूरा ब्लॉक तो ऐसे स्क्वीज हो जाएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगी ना। हाँ तो वापस तो उसको नीचे वाले में नहीं होगा जीरो। चलो तीनों में बताओ क्या आंसर आ रहे हैं। सर ये थर्ड वाले में तो शेप चेंज हो रहा है तो उसमें हाँ कैसे? थर्ड वाले में शेप चेंज हो रहा है। तो उसमें कैसे होगा? मैंने कहा बोला जीरो होगा। सर पर उसमें डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड वाली साइड की होगी और राइट साइड वाला वही जगह पे रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है वो तो। वापस उसी जगह पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही फिर नहीं उस ना। कैसे होगा? और फिर सर फोर्स सर लगी मतलब ऐसे फिर हट जा रही है ना फोर्स। सर एक बार फोर्स लग जाए फिर वो फोर्स हट जाए बाद का डिस्प्लेसमेंट वो निकल रहा है ना वर्कडन। कंटिन्यूसली लग रहा है, फोर्स तो अप्लाइड है, कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाइड है। देखो फर्स्ट वाले में तो जीरो होगा, टेंशन फोर्स का वर्कडन जीरो होता है। टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है इसका। तो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंशन फोर्स। ठीक है, सो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे हमारे पास जीरो होगा। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट वर्क डन आपका जो है सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसमें भी वर्क डन जीरो होगा। इसमें वर्क डन जीरो नहीं होगा ना सर। ये सेकंड वाले का मतलब रीजन क्या दे हम? सेकंड वाले में भी वही डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है। सेकंड वाले में डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है ना, आपने बोला पूरा रिवॉल्यूशन हो रहा है। नहीं, अगर हाफ रिवॉल्व में निकालोगे तब भी जीरो ही आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का आधे में निकालो तब भी जीरो आएगा, है ना। ठीक है, इसमें भी क्या होगा जीरो आएगा, और लास्ट वाले में जीरो नहीं आएगा क्योंकि जैसे आप इस पे फोर्स लगाओगे ना तो ये जो ब्लॉक है वो अपने शेप को चेंज कर लेगा, ऐसे अंदर चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा बाहर वाली सरफेस का होगा ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका जो वर्क डन है वो भी जीरो नहीं है।
अब कितना है ये तो पता नहीं है, बट वर्क डन 0 नहीं है आप, ठीक है। हाँ सर तो हाँ, सर पर अगर फोर्स वापस अगर लगाना बंद कर दे तो वो अपनी शेप वापस रिटेन कर हाँ। लेगा ना? वापस रीगेन करेगा, बट हम फोर्स कंटिन्यूअसली लगा रहे हैं ना, इसको हटाया नहीं है, ठीक है, ऐसा है। चलो आगे बढ़े, इसके बाद हम सर हाँ, एक मिनट, यस सर। नोट करते जाओ भाई, सब लोग नोट करते हो। सर आप वो ये क्वेश्चन सब नोट हो गया सर? वो स्टार्टिंग का थियरी दिखा सकते हो एक बार? एक सेकंड में यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख दूं, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू अपन लिखेंगे यहाँ पे एफ डॉट डी एस, हाँ ठीक है। ये स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे ds लिख लेना, ds किसका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे लिखना डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और फिर नीचे लिखना है इसमें here ds is the displacement, here ds is the displacement, किसका डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी का या फिर जहां पे फोर्स लगाया है उस कांटेक्ट पॉइंट का, उस पॉइंट का, कांटेक्ट पॉइंट का है ना, जहां पे आपने फोर्स लगाया है उस कांटेक्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो here ds is the displacement of point of application of force, point of application of force। ठीक है, समझ आ गई बात ये? हाँ सर। सर वो आप वो स्टार्टिंग का वो थोड़ा दिखा सकते जल्दी हो? लिख, जल्दी लिख, हाँ। जल्दी से। दो ही। सर मैं 2 मिनट के लिए माइक म्यूट कर दूं। सर अगर आपको ये अभी ना रखना हो तो हो मैं गया, अमन हो को गया। भेज दूंगा, मेरे पास है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं अपन इसमें। आपको एफ वेक्टर दे रखा है 2i के प्लस 3j के प्लस 2k के, और x1 दे रखा है आपको, हाँ मतलब ये पॉइंट दे रखे हैं, x1 दे रखा है हमें, ये है 1, 2, 1, तो x2 दे रखा है हमें 3, 4, 3। एक ब्लॉक को आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के x1 से x2 तक डिस्प्लेस कर दिया है, आपको इसका वर्क डन निकालना है। एक ब्लॉक को अपन ने फोर्स लगा के x1 से x2 तक डिस्प्लेस कर दिया है, तो आपको उसका वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन होगा। सर ये x1 मतलब ये 3D में है ना? हाँ 3D में। सर मतलब 4i के प्लस मतलब नेट वेक्टर तो होता नहीं, रुको सर देखिए भी। सर हाँ, सर ये f वेक्टर इंटू 2√3 एफ वेक्टर इंटू 2√3 3, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 प्लस 6√3 j कैप प्लस। सर मेरा तो √68 आ रहा है। √68 आ रहा है। सर एक मिनट हाँ तो वो स्केलर होगा ना, एक मिनट। सर मेरा भी वही है। बाकी और क्या किसी का आंसर आया? सर √68 है। √68 आ रहा है। बाकी और कोई उम्मीदवार? सर
204 एक मिनट सर। सर रूट 204 रूट 204 हाँ क्या कर रहे हो, कैसे निकालते हो? 14 है। 14 सही है आंसर। जिसके माइक बंद है वो माइक चालू कर लेना अभी, मैं बिना बोले फिर बाहर कर दूंगा तुम्हें भी। सर ये एक बार निकाल के दिखा सकते हो? स्ट्रगल स्ट्रगल नीट क्या बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें स्ट्रगल हो गया है वैसा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो इसका। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा है? x2 माइनस x1। 1 से 2 डिस्प्लेस किया ना तो 2 माइनस 1 करना पड़ेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा इसका? 2i के 2j के प्लस टू के माइनस प्लस 2k के। ठीक है, हाँ। अब इसका वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ से? 2i प्लस 3j प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट करना है 2i प्लस 2j प्लस 2k से, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 प्लस 4 14 सर ऐसे कैसे? अरे सर पता सर है पर कौन सी दुनिया में सर जीते वो हो? ए बी कॉस थीटा नहीं होता? अरे तो ए बी cos थीटा क्यों निकाल रहे हो जो वेक्टर दे रखे हैं? तो डॉट प्रोडक्ट करना नहीं सीखा है क्या? दोनों का डॉट होता है तो डॉट प्रोडक्ट करो ना। सर पर डॉट वो पहले डॉट प्रोडक्ट में तो ऐसा आएगा ना 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, तो सर फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये अमन बेटा उसके पहले स्क्वायर का। वेक्टर वाली क्लास को प्लीज रिवाइज करें। हाँ 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 स्केलर आएगा। अबे डॉट स्केलर प्रोडक्ट है में 4 + 6 + 4 वेक्टर कैसे आ जाएंगे? आंसर ही स्केलर आता है डॉट प्रोडक्ट का, तो हाँ भूल सर। गए हो तुम? सर हाँ, वो सही तो आता याद क्या? था पर और क्या फिर आंसर कैसे आ गए थे वेक्टर में? है ना, वेक्टर में अब नहीं, मैंने मैग्नीट्यूड निकाला। इसका दूसरा तरीका जो हम बाद में भी यूज करेंगे इसको, मतलब है जनरल तरीका क्या, इसको DW निकालने का। DW इक्वल टू F वेक्टर डॉट DS वेक्टर लिखते हैं अपन। यहाँ पे DS वेक्टर जो होता है हमारा वो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, DXi के, DYj के और DZk के। ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से। तो DW इक्वल टू क्या लिखोगे? फोर्स का वेक्टर 2i प्लस 3j। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा रहा हूँ क्योंकि बाद में काम आएगा ये वाला, बाकी आंसर तो ऊपर वाले से जल्दी आ जाएगा इसका। फिर DI DY और DZ। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? 2 इंटू DX है ना, 3 इंटू DY और फिर 2 इंटू DZ। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो DW का इंटीग्रेशन कर दे, अंदर DW हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? x वाला कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 1 से 3। 1 से 3 इसका लिमिट लग जाएगी 1 से 3, फिर 3 बाहर आ जाएगा, y वाला कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है 2 से 4, और फिर लास्ट वाला क्या है? 2 1 से 3 और 1 से 3। अब इसको सॉल्व करो तो W इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन x होता है, और x में लिमिट पुट करेंगे तो 3 माइनस 1। यहाँ पे लिमिट को पुट करेंगे तो 4 माइनस 2, 3 माइनस 1। कितना होता है ये? उतना ही आ जाएगा 14। हाँ 14 ही आएगा। ये हो सकता है तुम्हें भी बड़ा लग रहा हो बट ये बाद में काम आएगा, इसलिए बताना जरूरी था। ds को क्या लिखते हैं और जिसका सॉल्व करने का मेथड होता है क्या होता है, इसको भी नोट करना है साथ।
सर वो कल आपने क्या बोला कर रहा है ईजान? श्रेया 8 बजे फ्री हो? 8 सवा क्या 8 हुआ? तक? हाँ सर वो मैं वही बोलने वाली थी कल आपने बोला मेरी 8 बजे क्लास तो नहीं है ना? हाँ नहीं है। 8:15 को रखते हैं ना नीट हाँ ओके डिस्कशन। सर ठीक है 8:15। सर रिजॉइन करना है? हाँ मैं क्वेश्चन तो लिख दूँ इतनी तो जल्दी क्वेश्चन तो खत्म लिखो हो साथ। गई थी। हाँ यार ये इतने जल्दी कैसे खत्म हो जाता है? अब भी और 2 मिनट तो है, ये कुछ हो जाएगा। अबे हाँ m equal to 0। हाँ एम नहीं है, वो न्यू है। ओ ईजान की आंखें नहीं बटन हो गए हैं। चलो अभी रीजॉइन करो, मैं दोबारा सर स्टार्ट ये करते हैं ना। लिख लेना, अभी रीजॉइन कर लो। देखो इस बार का पेपर बहुत इजी था तो 5-6 थे। क्या बात कर रही है? तो 5-6 डाउट है तो फिर ऐसा पूछ के खत्म करना हो क्या है? पेपर इजी लगा तेरे को? हाँ मतलब हाँ इजी लगा। फिर फिर अगर नंबर आप कम बनाना क्यों फिर आया? नीट का नंबर कम क्यों आया फिर? सर फिजिक्स में कितने आए? फिजिक्स में तो अच्छे है पर कितने? केमिस्ट्री में तो 144। नंबर आ गया? 44। सर नंबर आ गया क्या? नहीं इसके नीट के तो, इसको तो आंसर की भेज दी ना मैंने, तो इसके तो आ गया। तुम्हारा तो भी टाइम लगेगा। निकालो 2 सेकंड में कितना वर्क डन होगा जल्दी से। म्यू 0 है, टी इक्वल टू 0, यू इक्वल टू 0 है। सर 36 जूल होगा। 36 जूल नहीं होगा, गलत है ना? गलत है। 64 सही है, एकदम सही है। थोड़ी थोड़ी फील आने लगी तुम्हें सब्जेक्ट की कि मतलब क्या क्या कारस्तानियां हो सकती है इसमें? हाँ क्यों अभी नहीं है? अभी थोड़ा समझ आता है ढंग से कि क्या चलता है, क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ सर। थोड़ा 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 आता है। अब आपको 2 सेकंड में क्या निकालना पड़ेगा? पहले फोर वर्कडन निकालने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, 2 सेकंड वाला। तो आपको 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, कितना डिस्प्लेस हुई है बॉडी फोर्स लगाने से। एक्सेलरेशन है कि नहीं है यहाँ पे? है ना है। एक्सेल। सर हाँ 64 आ रहा है। 37/m। अरे हाँ,
बहुत गंदी गलती कर दी। आना तो पूरा ही चाहिए बेटा, मतलब 64 चाहिए। बहुत गंदी। भाई माइक बंद करके मत बैठो प्लीज। ये वीर पोपटे, प्रशांत, पीयूष मिश्रा। अब वीर का तो अगली बार मेरे को माइक बंद दिखा तो मैं बाहर ही निकाल दूंगा वीर को। वीर को, साहिल को, दोनों को। सर मेरा माइक कहाँ बंद है? नहीं, तेरा माइक बंद नहीं है पर बंद था, अभी तेने ऑन किया है वो, तो इसमें सब पता लग जाता है। निकालो पीयूष का बंद है। हाँ देखो तुम ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो करो भाई यार, क्या करते हो तुम लोग। इसमें 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो ना। इसमें फोर्स लग रहा है आगे, आगे कितना फोर्स लग रहा है? 10 cos 37 लग रहा है। 10 cos 37 कितना हो जाएगा इसका हमारे पास? 8 हो जाएगा। 8। हाँ इसकी वजह से इसमें एक्सेलेरेशन आ जाएगा। एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई मास इसका 2, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये स्टार्ट हुआ है। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम t इक्वल टू 0 है यहाँ पे, है ना। हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। u तो 0 इसका प्लस हाफ, और एक्सेलेरेशन है 4, और कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना है? 2 सेकंड में, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 4 8 8 मीटर। 8 मीटर चलेगा। अब फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, है ना। आगे वाला फोर्स ही देखेंगे बस, या फिर ऐसा भी देख सकते हो 10 न्यूटन देखोगे तो एंगल रखना पड़ेगा साथ में। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, 8 इंटू 8 मतलब 64 जूल। ऐसे छोटे क्वेश्चन में स्ट्रगल मत करो, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आएगी। अभी से थोड़ा सही से समझते चलो, हो जाएगा काम। इसमें ज्यादा टफ नहीं होता है ये वर्क ऑफ एनर्जी। अरे सर पहले पहले तो आप यही बोलते थे। अरे ये टफ इसलिए बनता है क्योंकि अगर आप तुम अब एनएलएम वाले डाउट पूछोगे ना यहाँ पे, जैसे अब फ्रिक्शन आएगा, सूडो फोर्स आएगा, तो अगर उसमें डाउट है तो फिर वो पुराने वाले पहले क्लियर करो ताकि इसमें दिक्कत ना आए। और हाँ सर, पुराने वाले से ज्यादा आपने तो बोला था कि एडवांस के टेस्ट के बाद आप बैकअप रखोगे। हाँ सर बोला था। मार्क्स तो आने दो तुम्हारे। अभी मैं अरे सोच सर रहा हूँ क्या वेट करेंगे और 2-3 दिन चले जाएंगे सर। चैप्टर 6 इसका भी बैकलॉग आ गया तो वो तो आना ही है ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ पहले सारे एक साथ करवा दूं, फिर सबका एक साथ बैकलॉग ले लूंगा। क्यों, क्या बोलते हो? नहीं सर नहीं आएगा। अरे नहीं सर, हम लटक जाएंगे। इसमें तो इसमें भी आना ही है वो तो वापस। नहीं आएगा सर। नहीं सर, आप एनएलएम नहीं करवा सर, लेंगे, नहीं इसमें आएगा। प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखते हैं अभी तुम ये पढ़ाई ये तो करो। भी ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, डेली पढ़ना स्टार्ट करो इसे। हाँ हाँ सर, आज ही पढ़ लेंगे। दिल लगा के 15-15 घंटे पढ़ाई करो इसकी। 15 मिनट बोलो सर। मैथ्स और केमिस्ट्री कहाँ से? अपनी वाली पे आ ही जाते हो तुम। 15 मिनट तो किताब खोलने में लग जाते हैं। वो थोड़ा सर स्कूल और ये ट्यूशन का ही मिलके इतना टाइम हो जाएगा, 15 घंटे तो कभी निकलेंगे ही नहीं फिर। तो मेरे को नहीं पता कैसे पढ़ाई करनी है। कर दो तुम, जितना हो सकता है पढ़ाई करो मस्त एकदम, जितना भी टाइम मिले। वैसे एक सब्जेक्ट के एक दिन के नोट रिवाइज करने में 15 मिनट ही लगते हैं। चलो देखो, मस्त वाला क्वेश्चन बन गया है। ये 37 डिग्री, ये 2 kg है ना। ये हमारा ट्रक कैसे चल रहा है आगे। क्या एक्सेलरेशन दे रखा है, और ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है विद रेस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है। अब आपको निकालना है फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन 2 सेकेंड। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। समझ आई बात? ये कोएफिशिएंट
नहीं कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट नहीं दे रखा यार, मैं भी वही देख रहा था, उनका कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ रही है पर फ्रिक्शन मतलब कौन सा वाला 2 kg और वो वेज के बीच में या 2 kg और वेज के बीच वाला है ना? अच्छा। 2 kg और वेज के बीच वाला। रिक्शा ऐसा नहीं दिया ना कि रफ और स्मूथ सरफेस है। सर इसमें मतलब कोएफिशिएंट के बिना कैसे निकालेंगे? कोएफिशिएंट के Yes. बिना निकल जाएगा ना? रेस्ट पे दिया इसलिए उसके लिए कोएफिशिएंट के बिना निकल जाएगा, बिना उसके निकल जाएगा, कोएफिशिएंट के बिना निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। हाँ तो रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट के हिसाब से निकल जाएगा ना, फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें रेस्ट पे इस वजह से। तो 96 आ रहा है 96 रुक मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मेरे पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, देखते हैं पर कितना आ रहा है। थोड़ा गलत तो लग रहा है मुझे अभी तक। 96 नहीं आता है, 76.8 आता है माइनस में वो भी। देखो अगर ये वेज के ऊपर रखा हुआ है, ब्लॉक ट्रक के अंदर रखा हुआ है, अगर ट्रक चल रहा है तो वेज भी चल रहा है और ब्लॉक भी चल रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि 2 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रक का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का भी होगा, हाँ है ना? ये तो कंफर्म है तो ना? तो वापस 8 ही आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट तो वापस कितना आने वाला है? 8 आने वाला है। फोर्स 12 है। इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ऐसे आगे की डायरेक्शन में 8 मीटर हो गया है। अब फ्रिक्शन की बात करें ना तो ये तो नॉर्मल लगेगा ऐसे, इधर कितना लगेगा इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 16। हाँ इधर कितना हो जाएगा? 12। अब अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने के लिए पीछे फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए? 12 लगना चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता लग गई, 12 है ना? फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो 12 न्यूटन के बराबर होना चाहिए और नॉर्मल जो है वो 16 के बराबर है। यहाँ पे समझ आ गई बात? ये रेस्ट पे रहने की, ये 4 रेस्ट है। हाँ सर। रेस्ट पे तभी पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में इक्वल हो, अदरवाइज वो स्लाइड कर जाएगा किधर भी, ऊपर नीचे कहीं तो, है ना? आप इसमें वर्क डन निकाल लो। देखो वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे हमारा आगे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है एस वेक्टर और फोर्स इधर है, इन दोनों के बीच का ये एंगल चाहिए आपको। ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 37, 180 माइनस 37, ये 37 डिग्री है ना नीचे वाला। हाँ तो ये ऊपर वाला एंगल कितना बचेगा बड़ा वाला? 180 डिग्री माइनस 37, 143। वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 180 माइनस 37। 180 माइनस 37 कितना हो जाएगा? माइनस cos 37 मतलब माइनस 4 माइनस बाई आ जाएगा 5। ना, तो Minus माइनस 4/5. 8 इंटू 4/5, तो ये आंसर आ जाएगा 76 पॉइंट, कितना बोला था मैंने अभी?
8 हाँ 76.8 माइनस में न्यूटन लिख दिया, जूल में आएगा ना। लास्ट ठीक है, ये आई समझने की बात। ये आई हाँ सर। हाँ। अच्छा, इसमें नॉर्मल का फोर्स भी बताओ, इसमें नॉर्मल का फोर्स कितना होगा बताओ, नॉर्मल फोर्स का। 16 न्यूटन। वर्क डन बाय वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 16 into 3/5 वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा देखो। नॉर्मल कितना है यहाँ पे 16, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 और into cos 3/5 दोनों के बीच का एंगल कितना है 53। यस दोनों के नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 53 है ना, ये वाला। हाँ तो उसका भी 76.8 ही है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू 8 इंटू ये हो जाएगा 3/5। कितना आ रहा है ये? वही आ रहा है सेम ये आ रहा है 76.8। क्या 16 इंटू 8 इंटू 3/5 76.8 उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी उतना ही आ जाएगा 76.8 जूल। समझ आ गई बात? समझ आई हाँ बात? सर। अब ये अपन ने जो वर्क डन निकाला है ना, कौन से फ्रेम में निकाला है एक बार सोचो। ये वर्क डन हमने कौन से फ्रेम में कैलकुलेट किया है? नॉन इनर्शियल। जब तुम ग्राउंड से देख रहे होंगे तभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ट्रक चल रहा है, वेट चल रहा है। अगर तुम ट्रक के अंदर खड़े होते और फिर देखते तो क्या जीरो होता? जीरो होता ना। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या होता है? जीरो होता। हाँ सर होता क्या नहीं होता? तो इसका मतलब क्या हमारा वर्क डन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। हाँ सर अलग अलग फ्रेम से देखोगे तो वर्क डन अलग अलग मिलेगा ना। हाँ सर। हाँ बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फ्रेम पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये लाइन नीचे लिखेंगे अपन यहाँ पे नोट करके, इस क्वेश्चन के बाद नोट करके लिखना। ये नोट कर लिया तुमने सबने? तो थोड़ा ऊपर करो ना। जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद नीचे लिखना है अपने को। लिखो नीचे, नोट डालो एक और इसमें लिखो कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। वर्क डन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, और ब्रैकेट में लिख लेना क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। डिस्प्लेसमेंट हमारा फ्रेम पे डिपेंड करता है, इसलिए वर्क डन भी हमारा फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी के नीचे लिख लो कि अगर हमें इसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना कैलकुलेट करके ट्रक के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होता, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखेंगे? अभी आप नीचे लाइन क्या? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड, अरे वर्क डन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड वो करता क्या है। सर उसके बाद वाला? उसके बाद ये हमें देखना था कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन द फ्रेम ऑफ ट्रक। ट्रक के फ्रेम में वर्क डन क्या मिलेगा? जीरो, है ना। ये लिखने अच्छी बात है ये, मतलब इससे बाकी चीजें समझ आएगी। फिर नॉर्मल का भी जीरो आएगा ना? नॉर्मल का भी जीरो आएगा। ठीक है, हाँ सर। यस सर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फिर आप बोलो ना एक मिनट। अरे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन द फ्रेम ऑफ ट्रक। ट्रक के फ्रेम में क्या आएगा? आपको आंसर जीरो मिलेगा। नॉर्मल का भी जीरो मिलेगा क्योंकि उसमें तो चल ही नहीं रहे ना वो। हाँ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये ब्लॉक ओरिजिन पे रखा हुआ है और इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे, वो 2x+2 है इस पे। ठीक है, इस फोर्स के थ्रू इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, इसको 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया। आपको इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है 5 मीटर के लिए। फाइंड द वर्क डन इन 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द वर्क डन। ठीक है, हाँ 2x+2 है। फाइव मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। हाँ, कितना आएगा? 60 नहीं आएगा भाई। डायरेक्ट मत करो, डायरेक्ट कर दिया होगा तुमने बिना इंटीग्रेशन के। फोर्स वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल क्वांटिटी का वर्क डन आपको निकालना है। वेरिएबल फोर्स का तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वन 75 मीटर। 1 मीटर में कैसे आ गया बेटा आंसर? अरे मतलब जूल्स। नहीं नहीं, 175 नहीं आएगा सर। तो मतलब इसमें जो एफ दिया है उसको मतलब डीएफ लेके करना है कि डीएफ ये है ना, क्या है ये एफ? ये एक्स दिया हुआ है ना, मैं करवा देता हूँ। तुम टाइम हो जाएगा क्योंकि dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू ds हो जाएगा। f कितना है, 2x+2 इंटू dx। x की लिमिट कहाँ से कहाँ पे, यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू 5 मीटर हो जाएगी, तो 0 से 5 तक इंटीग्रेशन कर देना बस, इसमें आंसर आ जाएगा। सर पर ये तो फोर्स नहीं निकलेगा सिर्फ? ये फोर्स क्यों निकलेगा, वर्क डन आ गया ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया ना। ओके सर, तो ये dx की जगह वापस 5 नहीं डालना पड़ेगा? नहीं डालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन होगा उसका 2x+2 है वो। ठीक है ना, x²+2x। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ तो तब होगा ना जब f x का फंक्शन है। अच्छा, direct होगा। 175 नहीं 35 आएगा। हाँ सर, हाँ सर। 575 नहीं करना बात तुमको गलती से। हाँ, तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना पढ़ के आना। हाँ सर, 35 आ गया। 35 आएगा, ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय 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 थैंक यू सर, बाय सर।